वाह, केक आ गया। थैंक यू कातिया। एंजॉय कीजिए। क्या भीतर अभी तक नहीं उठी कातिया? वो उठ गई हैं। उन्होंने अपना नाश्ता कमरे में मंगवाया है, मैं दे आई हूँ। बीमार है क्या वो? हमारे साथ नाश्ता क्यों नहीं किया? नहीं, बीमार नहीं है। वो कल रात भी बहुत खामोश थी, जैसे खुद को छुपाने की कोशिश कर रही थी। शायद परेशान है। नहीं, मुझे ऐसे नहीं लगता। तुम्हें शायद गलत फहमी हुई है। बहरहाल मैं उसे देखती हूँ। ठहरो, खाली बर्तन लेने हैं। बाद में ले लेना। ओके मैडम। गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। गुड मॉर्निंग। तुम बाहर क्यों नहीं आई? तुम खुद को इस कमरे में बंद कैसे रख सकती हो? मैं उनको हाथ में हाथ डाले इकट्ठा एक साथ नहीं देख सकती। निहाल उसे सीने से लगाती है, प्यार करती है मेरे सामने। कैसे देख लूं मैं ये सब कुछ? अगर तुमने ये देखा होता कि नीचे क्या हो रहा है तो तुम्हें अच्छा लगता। मेरे कहने पर उन्होंने 1 माह शादी आगे कर दी। 1 मंथ में क्या हो जाएगा? हो सकता है कि 1 माह के दौरान कुछ ऐसा हो जाए कि वो लोग इसे मौसम खिजान तक मुलतवी कर दें। फिर कुछ और हो जाए, बात मौसमी बहार पर चली जाए और बहलूल के दिल में निहाल के लिए जो जोश है वो सर्द पड़ जाएगा। बहलूल कहीं चला जाएगा और शादी गटर में बह जाएगी। अच्छा, बस भी करो भीतर। मैं तुम्हारे लिए यहाँ जद्दोजहद कर रही हूँ। अदनान को पता चल गया कि मैंने अबॉर्शन करवाया। मुझे कभी यकीन नहीं आया था कि तुम उम्मीद से नहीं हो। तुमने अगरचे बहुत अच्छा किया, मगर इसका अदनान को क्यों बताया? मैंने नहीं बताया मम्मी। उन्होंने मेडिसिन देख ली और मुझे इतराफ करना पड़ा। हमारे दरमियान बात फिर से खराब हो गई। मैं क्या करूं? मुझे बताओ क्या हुआ। हमेशा की तरह मुझे बशीर पिक करेगा डैडी। कितना अच्छा होगा ना ये। डैडी। हाँ बोलो। आप सुन नहीं रहे हैं? मैं सुन रहा हूँ। बताइए मैंने क्या कहा। आई एम सॉरी, कुछ देर के लिए मेरा जहन गायब हो गया था। जब से हम घर से रवाना हुए हैं आप ऐसे ही हैं। जब आपका चेहरा उतरा होता तो आप बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अब तो भीतर भी घर आ गई हैं। अब अपसेट क्यों हैं? क्या काम का दबाव है? हाँ, थोड़ी बहुत गड़बड़ है। क्या हम लोग गरीब हो रहे हैं? ऑफ कोर्स नहीं। गए दिनों आप मेरी बात बात पर हंसते थे, मगर अब तो आपकी हंसी में अधूरापन होता है। आप भीतर से ब्रेकअप करने जा रहे थे तो मैं परेशान हो गया। आप लोग अभी भी खिंचे खिंचे से रहते हैं। घर में सुकून नहीं रहा, ये मैं महसूस करता हूँ। डैडी, मैं अब बहुत ज्यादा उदास हूँ। उदास मत हो। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम परेशान हो, सच में। अब अपनी क्लास में जाओ। मैं भीतर के अलावा किसी को मां नहीं कहूंगा। तुम्हें देर हो रही है, कम ऑन। गुड बाय। खुदा हाफिज। चलो। ये घर नहर की दूसरी तरफ है, देखो। ओह नहीं, अंदरूनी आराइश तो इसकी पुराने तर्ज की है। वैसे मैंने एक विला देखा है, उसे चेक करने दो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम नाश्ते पर क्यों नहीं आई? बीमार हो? मैं ठीक हूँ, जैसा कि तुम देख रही हो। इस वक्त खाते खाते क्या हो रहा है? मैं तुम्हें एक शिप की तस्वीर दिखाना चाहती थी जिस पर हम हनीमून मनाने जाएंगे। अभी एक घर भी देख रही हूँ। हाँ, ये बहुत अच्छा है, मगर इसका गार्डन बहुत छोटा है ना? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं किसी स्टाइलिश फ्लैट को तरजीह देती। ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? वरना मिस्टर सुलेमान और उनकी फैमिली कहाँ रहेगी? तुम चाहो तो हम आज घर देखने जा सकते हैं। कुछ कह नहीं सकता, ऑफिस में काम पे डिपेंड करता है। निहाल, क्या तुम्हें एहसास है कि तुमने बहलूल को किस तरह बदल दिया है? मंगनी से पहले वाले बहलूल को देखो और अब देखो। ये किस कदर जिम्मेदार शख्स बन गया है। निहाल से मैंने
काफी कुछ सीखा है। अपने स्टोन हाउस का क्या करोगे तुम? हाँ बहलूल, उस घर का क्या करेंगे? वो बहुत खूबसूरत घर है। वीकेंड पर हम लोग साथ चलेंगे, तुम भी चलना। बहुत शानदार जगह है जहाँ पे काफी तल्ख यादें भी हैं। उसको वैसे मैं बेच रहा हूँ। मेरा ख्याल है उसे रहने देना चाहिए। शादी के बाद हम कभी कभार वेकेशंस पे वहां जा सकते हैं। मैं उस जगह से तंग आ चुका हूँ निहाल। मेरा तो जी भी नहीं चाहता वहां जाने का। मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ अब। बाय बाय। गुड बाय हनी। खुदा हाफिज। गुड बाय। बहुत अफसोस की बात है, आपको देखना चाहिए, बहुत प्यारा घर है वो। बीतर जानती है वो वहां जा चुकी है। मेरी तरफ ऐसे मत देखो। निहाल को इस बारे में पता होना चाहिए।